ओम शांति। क्या आपकी उम्र भी 30 के ऊपर चली गई है, 30 हो गई है, 40 के करीब पहुंच गई है और अभी तक आपके हाथ पीले नहीं हुए, आप शादी में के बंधन में बंधे नहीं हो, आपके घर शहनाई नहीं बजी है, तो आप चिंतित होगे, है ना। और उस आपकी चिंता आपके माता पिता तक भी जा रही है। आपके माता पिता भी चिंतित है, उनको ये लग रहा है कि उनके जीते जी आपके उनके बच्चों की शादी होगी या नहीं होगी। तो इन कठिनाइयों से आप गुजर रहे हो और ऊपर से लोगों की जो कमेंट हैं, लोगों के ताने हैं, वो आपको परेशान कर रहे होंगे। तो आपके लिए एक ऐसा उपाय है जो काम करता है और बड़ी श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो आपकी शादी बस एक ही उपाय से पूरा हो जाएगा। आपको तरह तरह का उपाय भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। उम्र चाहे कितनी भी हो, 28 हो, 30 हो, 32 हो, आपकी शादी जरूर होगी। तो इस उपाय को करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट में लिखिएगा हाँ मैं करूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें अच्छे कर्म करें, क्योंकि हर कर्म का फल निश्चित है। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। देखिए, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं अगर विश्वास के साथ किया जाए तो कारगर होता है। और आप शादी के लिए परेशान हैं, आपके पास रिश्ते आते हैं लेकिन वो बात नहीं बनती है, या रिश्ते के लिए आप जाते हो और आपको ही पसंद नहीं आता है, तो इन सारों का एक निवारण है, एक ऐसा उपाय है जो काम करता है। और अगर ये उपाय लड़का लड़की करे तो अच्छा है, लेकिन अगर माँ करे तो और भी अच्छा है, क्योंकि माँ के साथ एक असीम कृपा होती है। माँ को एक विश्वास होता है अपने बच्चे के लिए और वो बहुत कारगर होता है। तो ये उपाय माँ करे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर माँ नहीं है तो पिता भी कर सकते हैं, बहन भी कर सकती है, पर बड़ी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। और लड़का लड़की अगर स्वयं करते हैं तो और भी अच्छा है। तो आपके लिए उसको लिए चाहिए क्या, आपको एक नारियल चाहिए, नारियल और कलावा चाहिए बस। और दिन कौन सा होना चाहिए इस उपाय के लिए, आपको दिन कौन सा सेलेक्ट करना है। तो आप ये उपाय चाहे तो गुरुवार कर सकते हैं, चाहे तो शुक्रवार कर सकते हैं। और ये उपाय करने के बाद आपको एक ही बार करना है, एक ही गुरुवार करो या एक ही शुक्रवार करो, जो आपको सही समय लगे उस समय में। आप ये सुबह ही कर लो तो ज्यादा बेटर, क्योंकि आप नहाते हैं, आप फ्रेश होते हैं, तो ईश्वर की पूजा उस समय सही होती है। और ये ऐसा नहीं है बाउंडेशन कि आपको कोई टाइम लिमिट है, आप किसी भी टाइम में ये कर सकते हैं। आप चाहो तो सुबह कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। तो आपको नारियल चाहिए और आपको करना क्या है। देखिए, अगर आप गुरुवार करते हैं तो माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करनी है। अगर आपको शुक्रवार करते हैं तब भी माँ लक्ष्मी की ही पूजा करनी है। तो इसमें भगवान को चेंज नहीं करना है, देवी देवता चेंज नहीं करने हैं, आपको माता लक्ष्मी की ही कृपा चाहिए होता है। क्योंकि कोई भी वैवाहिक जीवन के लिए जो हमारे अंदर है वो विष्णु तत्व है, हम पालना कर रहे हैं, हमें परिवार चाहिए, हमें अपने बच्चे चाहिए, हम उसकी पालना कर सके, तो हमारे अंदर विष्णु तत्व होना चाहिए। तो शादी के लिए विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा सबसे बेस्ट बताई गई है। तो आपको नारियल लेना है और भगवान माता लक्ष्मी के सामने, विष्णु भगवान के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और उनकी पूजा करनी है। फूल और वगैरह जो भी आप चढ़ाते हो पूजा में, अगरबत्ती वगैरह दीपक जलाकर आपको उनकी पूजा करनी है बाकायदा। और उसके बाद आपको संकल्प करना है, आपको पानी लेना हाथ में और उसके ऊपर आप थोड़े से चावल रखिएगा। तो इसे संकल्प करते, बिना संकल्प में कोई भी काम अधूरा होता है। और आप इस संकल्प में आपको बोलना है कि माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान आपकी कृपा मुझ पे बनी रहे, मैं भी आप शादी के बंधन में जल्द से जल्द बंधूंगा और आपकी कृपा और आशीर्वाद पाऊंगा। और ये मैं संकल्प करता हूँ कि मैं इस उपाय को बड़ी श्रद्धा के सामने आपको साक्षी मानकर कर रहा हूँ और मेरी शादी जल्द से जल्द होगी। और ये करके आप ये जल और जो अक्षत है विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में छोड़ दीजिएगा। उसके बाद इस नारियल को उठाइएगा और इस पे तिलक करके
डोली का तिलक करना है और उसके बाद इस कलावे को इसके पे बांधना है। बांधने वक्त भी आपको यही बोलना है कि मेरे बच्चे की शादी जल्द से जल्द करवा दो। जो भी उसका नाम है, अगर माँ कर रही है तो माँ भी वैसे ही संकल्प करेगी कि मेरे बच्चे कोई भी नाम हो, सुमित की शादी जल्द से जल्द हो जाए, और मैं ये पूरे श्रद्धा से ये उपाय कर रही हूँ आपको साक्षी बनाकर। और ऐसे ही आपको जब ये बांधना है कलावा, तब भी आपको संकल्प करना है कि मेरे बेटे सुमित की शादी जल्द से जल्द हो रही है। ये मन ही मन बोलते हुए आपको इस पे कलावा बांधना और इस पे 7 गांठ लगानी है। 7 गांठ इस नारियल पे आपको लगानी है और उसके बाद इस नारियल और कलावे से बंधे हुए 7 गांठ इस तरीके से 7 गांठ लगानी है। और उसके बाद माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के चरणों से इसको टच करवा लेना है, अपने सर से इसको टच करवाना है, अपने गले से, कंठ से इसको टच करवाना है, अपने हृदय से टच करवाना है और वापस माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के चरणों में रखना है। उसके बाद इसको, इस नारियल और कलावे का जो बंधा हुआ है, तिलक लगा हुआ है, इसको आपको लाल कपड़े में बांधकर अपने मंदिर के ऊपर रख देना है या मंदिर में ही आपको रखे रहने देना है। आप रोज जब पूजा करते हो तो बस इसको देखना है। जब आपकी शादी या रिश्ता पक्का हो जाए, और जल्द से जल्द होगी, है ना, जल्द से जल्द आपके पास जो रिश्ता आएगा वो पक्का होगा, और उसके बाद आपको ये किसी भी मंदिर में जाके या वहां रख देना है, या तो वहां दे देना है, या फिर इसको पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। ठीक है, उसके बाद आप जब ये काम कर लो, तब उसके बाद आपको ये उपाय करने के बाद आपको भगवान माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की वापस पूजा करनी है और आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा होगा। और ये उपाय करने के बाद आप देखो, छोड़ देना, भूल जाना है और उसके बाद कुछ भी सोचना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप ज्यादा सोचते हो, बार बार अपने संकल्पों को चेंज करते हो या दूसरा उपाय करते हो, तो ये उपाय की जो निगेटिविटी है वो बढ़ जाती है, आपके मन में शंका आती है, आपको विश्वास कम हो जाता है। तो ऐसे में आप जब विश्वास कम होता है आपका, तो आपका काम अधूरा रह जाता है। तो विश्वास की शक्ति और संकल्पों की शक्ति बहुत मैटर करती है। बिना संकल्प का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो संकल्प स्ट्रांग होनी चाहिए कि मेरा ये काम होगा और डेफिनेटली होगा। तो ये जब आप विश्वास रखते हो, पॉजिटिविटी आती है, तब आपका काम बनता जाता है। आपको उस काम को करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप अपने संकल्पों को सिद्ध करने के लिए विश्वास पक्का कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि मेरा ये काम जरूर होगा और मैं संकल्प के साथ ये पूजा करूंगा। बस, या तो आप लिख दो आई विल डू, या आप लिख दो मुझे विश्वास है। बस, मुझे विश्वास है। इस कमेंट को आप जैसे ही लिखोगे, आपकी भी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और आपका कार्य सिद्ध होगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे और आपका काम बन जाए। तो आप वीडियो को ध्यान से, हर उपाय को बड़े ध्यान से सुनिएगा और काम को करिएगा। आपको 100% ये कार्य होगा। जय हिंद, जय भारत।